देखिए, बनारस में अगर हम लोग हैं तो स्वाभाविक से बात है, चाय पर रहेंगे और चाय पर ही चर्चा होगी। हाँ। और यहीं से लोकसभा और विधानसभा की जो सिंहासन है वो हम लोग तय कर देते हैं, तय होता है। अब बनारस के कई ऐसे अड़ी जो बड़ा मशहूर है कि नहीं शुक्ला जी? ये 80 के वीरेंद्र भाई की अड़ी पे हम लोग हैं। अच्छा। और वीरेंद्र भाई रेसलिंग के कैप्टन थे। अरे वाह, क्या बात। और जैसा इनकी चाय की दुकान दिखाइए, और ये वीरेंद्र भाई का ये बेटा है। अच्छा अच्छा। और हम लोग की मौजूदगी इस समय वाराणसी के 80 पर है। और इस बच्चे के पिताजी BHU के रेसलिंग के वो रहे और गोल्ड मेडलिस्ट हैं भाई। क्या बात है। और बहुत संघर्ष करके अपना चाय की दुकान चलाते हैं। इसी को कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत। और सबसे बड़ी बात देखिए, प्रधानमंत्री का जो आया है कि स्वदेशी पर जोर, बिल्कुल वो तो देखिए अब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पूर्वा इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमें लगता है कि सारे लोगों को करना चाहिए। और देखिए विगत 3 दिनों से बारिश के बाद 3 दिनों से बड़ी उमस भरी गर्मी बनारस में थी, चिलचिलाती धूप। हाँ, और आज जो है मौसम ने करवट बदला है। देखिए तेज हवा के साथ बारिश हो रही है, हम लोग के ऊपर भी आ रही है। और बारिश में जब चाय का मतलब मिठास, उसके आनंद अलग ही होते हैं। एक अलग आनंद है। कहते हैं कि बारिश और चाय और पकौड़ी मिल जाए तो क्या बात है। क्या बात है। नहीं तो देखिए जो बात है, एक हुल्लड़ मुरादाबादी शायर थे, और उन्होंने एक मुगल सराय में हीरा चाय की दुकान थी, बहुत शानदार चाय बेचते थे, और मुगल सराय स्टेशन के सामने। अब आजकल तो DDU नगर हो गया है। तो उस चाय की दुकान पर उन्होंने 2 लाइन लिखी थी कि खुल जाती है नींद क्या बात, कुल्हड़ की चाय से, जैसे पटना दिखाई देता है मुगल सराय से। क्या बात। तो कवि और शायरों की नजरिया जो है चाय पर भी रही है और कुल्हड़ पर भी रही है। और देखिए कुल्हड़ चूंकि जो है स्वदेशी एक चीज है। और सबसे बड़ी बात कि जो समाज का जो अंतिम व्यक्ति है और किन परिस्थितियों में मिट्टी की खुदाई करता है, एक एक कंकड़ उसमें से चुनता है, उसके बाद फिर उसको चाक पे चढ़ाता है और फिर वो करता है। अच्छा, आज हम लोग बाढ़ की दुश्वारियों पर चर्चा करने वाले थे। बाढ़ के बाद जो है दुश्वारियों की बाढ़ चर्चा करने वाले थे, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। और फिर बाढ़ की दुश्वारियों पर जो काशी में, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और नगर निगम भी तमाम दावे करता है, हालांकि जो है इस नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम की है। तो बाढ़ की दुश्वारियों के बाद जो है दुश्वारियों का बाढ़ इस समय पूरे बनारस में फैला हुआ है, चाहे वो ग्रामांचल हो, चाहे वो शहरी हिस्सा हो, चाहे काशी के 86 घाट हो। तो चूंकि जमील भाई इंडिया न्यूज से हैं और हम लोग आज चर्चा करने वाले थे इस पर, लेकिन आज मौसम ने साथ नहीं दिया। मौसम ने साथ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो चाय पे चर्चा हम लोग की हो रही है, और ये सिर्फ चाय पे चर्चा नहीं, ये सियासत की चर्चा। सियासत की चर्चा है, इसे चाय ना कहा जाए। अब चूंकि देखिए राहुल गांधी का आज भारत जोड़ो यात्रा और बिहार में शुरू है, सासाराम से आज आगाज अधिकार यात्रा है। और देखिए सबसे बड़ी बात की, चूंकि अब हम लोग तो संस्कृति की बात करेंगे और समाज की बात करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि राजनीति की बात अब नहीं हो पाती है। कारण यह कि राजनीति आजकल इतना दूषित हो चुका है। और देखिए क्योंकि पहले ऐसा जो है एक दल दूसरे दल के ऊपर इस तरीके से इतने गिरे हुए आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते थे। जो शब्दों का इस्तेमाल इस समय राजनीति में हो रहा है, हमें लगता है कि इतिहास अगर खंगाला जाए तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं होते थे। लेकिन आज राजनीति मतलब इतने निचले स्तर गिर गया। उसका सीधा असर ये भी है, इसका सीधा अगर आप देखेंगे तो कम पढ़े लिखे जो लोग हैं वो राजनीति में बड़े सक्रिय है, जुगाड़ से अपना कहीं ना कहीं अच्छे जगह पर है। अब बताइए उस लेवल के जो लोग होंगे स्वाभाविक से बात है, क्या उनसे उम्मीद करेंगे? एक कितनी बुरी बात है कि अब राजनेता गाली गलौज की बात करता है, चरित्र हनन करता है, और जो है बिल्कुल बदतमीजी की भाषा बोलता है। मतलब कोई रोक टोक नहीं है। सुबह में यही मैं सोकर उठा, मैं ऐसे ही बैठा था, चाय पी रहा था, मैं सोचा कि यार मतलब समाज का जो है भाषा बिगड़ गया है। एक तरीके से कहा जाए तो समाज का आईना ही बदल गया। हाँ,
रुख ही बदल गया। नहीं हाँ, सही मतलब बात है। समाज का भाषा बिगड़ गया भाई, बोली वचन लोगों के मतलब एक दूसरे का रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। पहले जैसे जो आदमी थे, जो सम्मान थे, वो हाँ एकदम हाँ, खत्म बिल्कुल हो गया। बिल्कुल। अच्छा, तो- ये लोगों के अंदर एक चीज और भी देखने को मिलता है, हाँ देशभक्त होना बहुत अच्छी बात है, हाँ लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का भक्त होना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन देखिए, यहाँ पर भक्ति ही व्यक्ति विशेष का अब है। देखिए अब ऐसा कि इसी पे लोग ज्यादा चर्चा कर रहे अब हैं। देखिए अब क्या है ना कि अब व्यक्ति विशेष की पॉलिटिक्स हो गई है। हाँ, अब बताइए भाई, मैं तो देखता हूँ इरफान भाई कि जिनको मैं चूका मुका थाने में बैठाए हुए देखा हूँ, ठीक है, आज वो बहुत बड़ा नेता है। सही बात, सही कह रहे हैं। वक्त है। ये वक्त है, इस वक्त बात है। से हम आपसे जो हाँ? है मुखातिब है कि आपने जो बात कहा है वो सत्य प्रतिशत नहीं, लाठी, अरे उसी थाने में बनारस और चंदौली के थानों में पुलिस ने लठियाया है, लाठी मारा है। वही और आज उन सबों की नेता मैंने है। पैर भी आज नेता वही है नेता है। भाई। चाटो फॉर्च्यूनर है, चाटो जो है एक ही कलर की गाड़ी है, और मतलब क्या है? चलिए, भी अब अगर हम लोग बात अब करें- सियासत के बाद एक बार आते हैं चाय पर। चाय पर, हाँ बनारस की चाय आखिर मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है हाँ, कि हाँ, बनारस में पान और चाय से ही अरे। पूरा मेहमान नवाजी हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि थोड़े से दर्शकों को ये भी बताया जाए कि चाय बनारस की आखिर क्यों खास कही जाती है। देखिए, चाय ये केवल निखालिस चाय नहीं है, जी इस चाय में उस दुकानदार का भाव भी है जी बिल्कुल। और पीने वाले का भी जो है हाँ, समर्पण है। और देखिए जो कहा जाता है ना कि गृह विज्ञान में और पाक शास्त्र में कि कोई भी चीज अगर आप मन से बनाते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। वैसे ही पाक शास्त्र में अगर मन से आप खाना बना रहे हैं तो उसका स्वाद जो है, ये गौ माँ है। गौ माता, हटो जाओ जाओ, उसका चलिए, स्वाद कोई जो है- बात नहीं, यही बनारस है और बनारस में इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। राण साण सीढ़ी सब- सन्यासी ऐसे बचे, इसी को कहते हैं काशी। हाँ, उससे वे काशी। तो देखिए जो पाक शास्त्र जो एक शब्द है मन ना, तो आपका वर्क आपके मन के ऊपर निर्भर करता है। आपका मन बिल्कुल प्रसन्नचित है, एकदम बिल्कुल आपका जो है मनोबल बढ़ा हुआ है, कोई काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा। और बड़ा दुखित होकर के दिनहीन भावना में कोई काम करेंगे तो उस काम का रिजल्ट बिल्कुल सही नहीं बात कही आएगा। आपने कि आप सच्चे मन से कुछ भी अगर लगा हाँ, हाँ, लगन। हमको ये नहीं, करना नहीं, है, मन, हाँ। तो वो पूरी श्रद्धा के साथ हो ही देखिए जाता है। देखिए, कहा गया ना मन नहीं है। कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीते जीत। जीत। तो मन एक ऐसा शब्द है और एक ऐसी व्यवस्था है कि मन से किया हुआ काम जो है कभी भी बेमन का नहीं हो सकता, उसका रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। अब देखिए एक छोटी सी आपको वाकया मैं बता दूं कि पिछले बृहस्पतिवार को मैं BHU गया था, एक हमारे नोन थे, उनको दिखाने के लिए। वहाँ न्यूरोलॉजी के विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर विजयनाथ मिश्रा जी। तो क्योंकि अब नंबर आने का मैं इंतजार कर रहा था, तो जब नंबर आया तो मैं अपना पर्चा उर्चा बढ़ाया, तो उनके पास बोला कि बैठिए हम 2 मिनट देख लेते हैं। मैं बैठा रहा तो उनके टेबल पे एक ब्रोशर पड़ा हुआ था। तो उसमें 4-5 चीज़ें दी हुई थी कि अच्छा वाग, अच्छा बोली वचन, अच्छा भोजन, अच्छा वातावरण, ये मस्तिष्क रोग के लिए सबसे लाभकारी होता है। उसी में हमने एक चीज़ पढ़ा, इसे समय पास करना था, तो उसमें जीभ का जो टंग, जीभ का वो चित्र बना हुआ था 4-5 तरीके का। तो हमने पूछा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ये जीभ बना हुआ है, तो देखिए अब कितनी शानदार चीज़ है कि आपको याद होगा कि एक शब्द है भोजपुरी का शब्द, लोक भाषा का शब्द है रिगाना। नहीं, पहले बच्चे कह के रिगाते थे, ऐसे कर दे, चिढ़ाना, रिगाना, मतलब रिगाना जो है लोक भाषा का शब्द है। तो अभी बताइए कि अब उसमें एक चीज हमने ये पाया कि यह एक्सरसाइज थी जो आजकल के बच्चों में नहीं है। अभी बताइए वर्तमान दौर के बच्चों में एक दूसरे को रिगाते हुए देखे नहीं, लेकिन अगर ये प्रक्रिया आपकी बंद हो जाती है, अगर जीव ऐसे ये आपके मस्तिष्क का जो है तो वो भी जो है ब्रेन हेमरेज का कारण बन जाता है। अब सोचिए कि हमारी परंपरा रही है, जो हमारी व्यवस्था रही है, वो किस कदर जो है बाल्यकाल से ही प्रशिक्षित की जाती थी। तो नो डाउट कि आज से 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले न्यूरो के इतने मरीज नहीं होते थे।
अब देखिए अब इसकी खास वजह हाँ, क्या है? जो आज के जो समाज का जो माहौल है, आजकल के जो बच्चे हैं वो शुरू से ही जो है मोबाइल देखना, टीवी देखना, नहीं देखिए मोबाइल टीवी तो एक बहुत बड़ी देखिए वजह नहीं है जो देखिए एक तरीके से भले रिजल्ट भले सामने आ रहा है। भले हम आप यह कह करके कन्नी काट लें कि मोबाइल टीवी देखना, हाँ, लेकिन जिम्मेदारियों जान से देखिए भागना। इसके जड़ में जाइए, जो हमारी मूल थी उसको छीन लिया गया। लिया गया। जो बाल्याकाल में जो बच्चों के खेलने कूदने की जो सामग्री थी, परंपरागत सामग्री थी, जो रिश्ते नाते थे, उन रिश्ते नातों का बिल्कुल क्षरण हो गया है। एकदम सही बात। और महाराज अब ये दौर है कि लोग दूसरे के बच्चे को गोदी और गले नहीं उठाते हैं, नहीं लगाते हैं, नहीं पुचकारते हैं। पहले ये था कि किसी दूसरे के बच्चे को भी लोग दूर से उठा करके पुचकारने लगते नहीं थे। खिलाते थे। गांव देहात में आप जाइए तो महिलाएं या पुरुष हो, कोई छोटा बच्चा होता था तो उसको लोग खिलाते थे। तो खिलाना क्या है, उसके जो है मनोबल और बच्चे के आत्मबल को जो है और जो है ग्रोथ करना, तो ये है। पर समाज में अभी भी ऐसे हाँ, लोग हैं जो तो, इस तरीके का जो जमीन है- भाई चलिए फिर हम लोग चर्चा करेंगे। और करेंगे, बड़ा हाँ, अच्छा हाँ, लगा हाँ, ये 80 से हम लोग चलते फिरते अपना बातें नमस्ते किए। और ठीक है, आप सभी को बढ़िया है। हाँ, चला जाए, हाँ, हाँ, ठीक है, चलिए धन्यवाद। हर हर महादेव।